प्रीलिम्स 2026 आप देखिए कि सबसे पहले ये समझना है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में बच्चे फेल क्यों होते हैं। एक दो रिवीजन ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। मैं आपको बता दूं, पॉलिटी कोई जनवरी में पढ़ा और फिर 3 महीने बाद जब रिवीजन करने जाएगा फिर वो नए सिरे से शुरू होता है। ये एक बहुत मेजर फैक्टर है। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी में जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको बच्चे अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं वो है रिवीजन का फैक्टर। तो रिवीजन इन जनरल बच्चे सोचते हैं कि भाई एक बार पढ़ लूँ, बाद में आराम से इसको रिवाइज करूँगा। आगे कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसके लिए विजन आईएएस ने क्या सोल्यूशन निकाला है आपके लिए, उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रीलिम्स 2026 आप देखिए कि सबसे पहले ये समझना है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में बच्चे फेल क्यों होते हैं। तो आप देखिएगा सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है रिवीजन की कमी बड़े स्तर पे होता है। मैं काफ़ी बच्चों से मुखर्जी नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में मिलता रहता हूँ। तो एक बेसिक उनके दिमाग में फंडा है कि एक बार पूरा पढ़ लें और लास्ट में 1 या 2 रिवीजन कर लेंगे, काम हो जाएगा। 1-2 रिवीजन ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। मैं आपको बता दूं, तो एक रिवीजन की कमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा आपके जो नोट्स हैं बहुत बल्की हो जाते हैं। क्लास नोट्स है, प्रिंटेड नोट्स है, यहाँ तक कि कुछ रेफरेंस बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम हैं तो बहुत बल्की हो जाते हैं। तो इसको परीक्षा के पहले पढ़ना, इस बार बार रिवाइज करना। लक्ष्मीकांत आप कितना 4 बार 5 बार पढ़ चुके हैं, कितना दिक्कत होता है आपको अगले बार रिवाइज करना। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके बाद जो आपका एलिमिनेशन, चूँकि अच्छा रिवीजन नहीं हो पाता है इसलिए एलिमिनेशन भी बहुत अच्छे से आप नहीं कर पाते हो, इंटेलिजेंट गेस नहीं कर पाते हो। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और आपकी पढ़ाई का पीवाईक्यू से कोई कनेक्शन नहीं होता है। पीवाईक्यू देखिए, ऐसे तो यूपीएससी नाम से ही जो जिसको सुनोगे कि आईएएस की तैयारी कर रहा है, अरे बाप रे बहुत पढ़ना पड़ता है। ये जो चीज़ आप लेके आते हो कि सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ को बार बार पढ़ना है, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। आपको अपनी पढ़ाई को पीवाईक्यू से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप जरा यहाँ समझिए कि ऐसे आप 360 डिग्री पे हर टॉपिक पढ़ते हो, लेकिन जब ये पीवाईक्यू से उसको एनालाइज करके टॉपिक को कम करते हो तो ये पीवाईक्यू आपको कम कर देता है। ये जो फैक्टर है ये ख़त्म हो जाता है मात्र 40 से 45 या 50 डिग्री पे। मतलब एक जो जितना आप पढ़ते हो अगर पीवाईक्यू अच्छे से किया, एनालाइज किया, तो आपका बस 1/4 पढ़ना पड़ता है। 1/4, ज़्यादा नहीं। ये तो 1/4 छोड़ दीजिए, ये 1/8 पढ़ना पड़ता है। जितना आपका है उससे 10-15% जो टॉपिक हैं, आपने सुना भी होगा कि 80-20 का रेशियो, 80-20 का जो रेशियो है, 80% जो क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में वो 20% टॉपिक से आते हैं, और ये 20% जो क्वेश्चन आते हैं वो 80% टॉपिक से आते हैं। तो आपको इस 80% टॉपिक पे जम के फोकस करना है। तो ये एक कनेक्शन आपका नहीं रहता है जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप ये काम अच्छे से नहीं कर पाते हो। उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है कि एक बार पूरा पढ़ लें, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लें, आराम से मार्च एंड में या अप्रैल में या मई में रिवाइज करेंगे। उससे क्या होता है कि जैसे पॉलिटी कोई जनवरी में पढ़ा और फिर 3 महीने बाद जब रिवीजन करने जाएगा फिर वो नए सिरे से शुरू होता है। ये एक बहुत मेजर फैक्टर है। तो जो एक मेजर दिक्कत है कि सबसे बड़ी गलती कि रिवीजन को अंत के लिए छोड़ना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपकी तैयारी में। प्रीलिम्स में आपको पता है कि अब तो पेपर लेंदी आ रहे हैं। जब हम लोग तैयारी करते थे तो तब भी 100 सवाल था, तब भी 2 घंटा था।
लेकिन वन लाइनर कॉन्सेप्चुअल सवाल होते थे। अब एक ही क्वेश्चन में 3-3, 4-4 स्टेटमेंट होते हैं और ऑप्शंस भी टफ होता है, तो अब पेपर लेंदी हो गया है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 10 सवाल तो पढ़ ही नहीं पाया, 90 सवाल कर पाया। कुछ कहते हैं कि सर 5 सवाल को गोला नहीं भर पाया, बबल्स नहीं भर पाए। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है आपका इसमें। और वो स्पीड तब आएगा जब आपका नंबर ऑफ रिवीजन 3-4 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैं तो ये सोचिए कि मैं 3-4 को हमेशा कहता हूँ कि 7-8 रिवीजन करना है। 7-8 रिवीजन आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप 7-8 रिवीजन कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नंबर ऑफ रिवीजन अपना बढ़ाना, तो उससे आपका स्पीड भी आएगा। इसके इन सारे जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके लिए विजन आईएएस ने क्विक रिवीजन क्लासेस विजन आईएएस 2026 के प्रीलिम्स के लिए लेके आया है, क्विक रिवीजन क्लास। इस क्लास की खूबियां क्या है जरा इसको देखें। पहली बात कि ये कोर्स क्या नहीं है इसको समझना है। ये फुल सिलेबस लेक्चर नहीं है कि बेसिक टीचिंग जो फाउंडेशन में पढ़ाया जाता है पॉलिटी 50-60 आपको क्लासेस में ख़त्म किया जाता है, नहीं। यहाँ हर क्लास 7 से 8 दिन में, हर सब्जेक्ट 7 से 8 दिन में आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे किसी में एक क्लास ज़्यादा लग गया, किसी में एक कम लग गया, मैक्सिमम 10 क्लास में हर सब्जेक्ट ख़त्म करा दिया जाएगा, आपका रिवाइज करा दिया जाएगा। उसके लिए आपको क्विक रिवीजन मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ लंबे चौड़े विस्तार से आपको एक एक चीज़ डिटेल में नहीं बताया जाता है, पूरा का पूरा फोकस प्रीलिम्स होता है। मेंस को आप फिल्टर कर देते हैं तो अपने आप प्रीलिम्स के कंटेंट कम हो जाता है। तो जो फाउंडेशन का अप्रोच है उससे अलग हट के स्मार्ट रिवीजन का तरीका ये अपनाया गया है। यह बुक रीडिंग क्लास नहीं है कि लक्ष्मीकांत का ये चैप्टर पढ़ लो, फलाना का इस चैप्टर पढ़ लो। PYQ ओरिएंटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मैंने कहा कि 20% टॉपिक से 80% सवाल आते हैं, उसको जम के कराया जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज कराया जाता है। यह प्रीलिम्स ओरिएंटेड रिवीजन क्लास है। जो प्रीलिम्स परीक्षा में जो पूछे जाते हैं वो पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ डील किए जाएंगे। हम लोग PYQ पे बहुत ज़्यादा, विजन आईएएस सबसे ज़्यादा फोकस करता है PYQ पे। तो पिछले साल का जो पैटर्न है उससे सीख के और उसी ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट बनाया गया है जिसको हम लोग पढ़ाते हैं, और साथ में कुछ PYQ सॉल्व भी कराते हैं, साथ में कुछ सवाल भी सॉल्व कराते हैं। आपको जहाँ ज़रूरत हो एलिमिनेशन टेक्निक भी बताते हैं। जब PYQ पढ़ाते हैं, PYQ दिखाते हैं आपको, तो एलिमिनेशन टेक्निक भी विभिन्न टीचर्स आपको बताएंगे। और जो हाई फ्रिक्वेंसी एरियाज़ है जहाँ बार बार पूछा जाता है, वहाँ पे आपको मटेरियल में बताया जाएगा, इस पे और फोकस कीजिए। तो जो हाई फ्रिक्वेंसी एरिया है, जो 20% वाला जो एरिया है, उस पर आपको बार बार फोकस कराया जाएगा। इसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और करेंट अफेयर इसमें नहीं है, हिस्ट्री है। और करेंट अफेयर जहाँ भी टीचर को लगता है नया चीज़, वो आपको ज़रूर क्लास में लिंक कराता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और समझना है कि सिर्फ करेंट अफेयर की क्लास नहीं है ये। करेंट अफेयर को यहाँ डीप में नहीं बताया जाता, उसका एक कारण है, करेंट अफेयर आपको PT 365 से डील हो जाता है। तो हम लोग क्लास में ज़रूर बताएंगे कि भाई ये चीज़ अपडेट हो चुका है या आप ये चीज़ सुधार लो, अगर कोई चीज़ स्टैटिक पीछे सुधार नहीं हुआ है। दूसरी बात, PT 365 से कैसे लिंक करना है, उस स्टैटिक को कहाँ से लिंक करना है, ये डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन आपको क्लास में करेंगे। तो ये सब आपके सब्जेक्ट हो गए। अब एग्जाम्पल, जैसे पॉलिटी का अगर रिवीजन क्लास अगर है, पॉलिटी का जो मैं खुद लेता हूँ, पॉलिटी की क्लास आपका क्विक रिवीजन की क्लास लेता हूँ, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है, सिर्फ आर्टिकल रट्टा नहीं मरवाया जाता है।
और जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग आपको एक मैं खुद वर्कशीट दूंगा और वहाँ पे आपको लिखना होता है। आपको हर एक टॉपिक में PYQ लिंक और कौन सा टॉपिक क्यों बार बार पूछ रहा है उसके प्रमाण भी मैं दूंगा। जो कॉमन ट्रैप्स जहां आप बार बार फंसते हैं उन ट्रैप्स को मैं समझाऊंगा, और एप्लीकेशन इसका कैसे हो, इसका क्वेश्चन पेपर में यूज कैसे हो, MCQ में कैसे यूज करना है, ये सब आपको पॉलिटी में मैं खुद बताऊंगा। मैं खुद आपकी क्लास पॉलिटी की क्लास लेता हूं। तो और करेंट अफेयर को कैसे लिंक करना है, तो QRM में आपको करेंट इन जनरल नहीं रहेगा, याद रखिए, लेकिन पूरा डिटेल में हम लोग बताएंगे कि भाई कहाँ पे क्या लिंक है। PT65 में ये टॉपिक आया है, उसको लिंक कर लीजिए, वो सब आपको बताएंगे। जो न्यूज़पेपर का ओवरलोड हो जाता है उस चीज़ से भी आपको ये बचाएगा। आपको ये बता रहा हूँ, आज मैं क्विक रिवीजन जो मटेरियल है वो भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से एक वर्कबुक की तरह वो काम करता है, जहाँ पे करेंट आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। तो अगर कोई पूछे कि सर किसे ज्वाइन करना चाहिए, तो ऐसा स्टूडेंट जो सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, एक बार कम से कम खुद से पढ़ चुका है ना, तो उसको ज्वाइन करना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जो रिपीटर्स हैं, किसी कारण से उनका रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे क्लास के साथ आपका रिवीजन हो जाएगा। हर क्लास के बाद बताया जाएगा कि फलाना चैप्टर के MCQ लगा लीजिए, तो वहाँ से आपका मात्र एक सप्ताह 8 दिन में एक सब्जेक्ट समाप्त हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि भाई जो मार्च एंड तक आपके सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, रिवीजन खत्म हो जाएगा, और पैरेलली आप दूसरा रिवीजन भी शुरू कर सकते हो। कायदे से मार्च एंड तक आपका 2 रिवीजन, एक रिवीजन यहाँ के साथ क्लास के साथ और एक रिवीजन खुद से आप कर सकते हो। फिर अप्रैल में 2 महीना है जिसमें आप उसको आराम से रगड़ के रख सकते हो। जो सीरियस प्रीलिम्स के एस्पिरेंट्स हैं उनको ज्वाइन करना चाहिए। किसे नहीं ज्वाइन करना है ये भी समझना है। जो बिगनर हैं, जो कोई तैयारी नहीं किए हैं लेकिन सोचेंगे कि मैं QRM से मैं पढ़ लूँ, मैं एक सप्ताह में रिवाइज कर लूँ, आपने पढ़ा ही नहीं है तो रिवीजन क्या होगा, है ना, तो शायद आपके ऊपर से निकले। ठीक है, जो कैजुअल लर्नर्स हैं, जो सिर्फ देखने के लिए पढ़ते हैं, तो वो चाहिए, वो बिल्कुल नहीं इसको ज्वाइन कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते, सर फलाना चीज़ का PDF कहाँ मिलेगा, ये PDF कहाँ मिलेगा, YouTube पे कमेंट होगा इसका PDF कहाँ मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ PDF कलेक्ट करते रह जाते हैं। PDF कलेक्टर वो बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं। तो आज जो स्टूडेंट को PDF कलेक्शन का शौक़ है, विजन के वेबसाइट पे फ्री में दिया हुआ है ये मटेरियल, अभी मैं शो करूँगा, तो आराम से वहाँ जाके PDF डाउनलोड कर लीजिए। जो फैकल्टी है PYQ ड्रिवन आपको पढ़ाएगी, हिंदी मीडियम फ्रेंडली होगा, हिंदी में मटेरियल होगा, हिंदी में बिल्कुल मस्त पढ़ाया जाएगा। और जो इसमें थियरी नहीं, MCQ सॉल्विंग पे भी फोकस होगा। तो ये पूरा आपको यहाँ पे अप्रोच लिया जाता है। तो ओवरऑल इस कोर्स से आपको कम से कम इस कोर्स के साथ एक बार रिवीजन क्लास के साथ होगा। आपको मैं बताऊंगा कि पैरेलल जब दूसरा सब्जेक्ट पे हम लोग शिफ्ट करेंगे तो पैरेलली पहला सब्जेक्ट रिवाइज करते रहिए, कोर्स के साथ 2 रिवीजन, उसके बाद भी 2 महीना बचा हुआ है। आप मिनिमम 7 से 8 रिवीजन करके जाओगे एग्ज़ाम में। जो MCQ एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी, यही नहीं, जो सिलेबस जो जिसमें आपके सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो सिली मिस्टेक्स कम कराने का हम लोग प्रयास करते हैं। और आपका एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ रिवीजन इसके माध्यम से आपके बढ़ जाएंगे। तो ये कोर्स उस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है जहाँ पे आपके नंबर ऑफ रिवीजन्स बढ़ जाएं। तो ध्यान रखना है कि जो प्रीलिम्स है वो क्लियर होता है, स्ट्रेटजी से क्लियर होता है, सिर्फ हार्डवर्क से नहीं। मैं कितने बच्चों को जानता हूँ जो 5-5 साल 8-8 साल से लगे हुए हैं, उनको मैं समझाता रह जाता हूँ, थक गया हूँ समझा समझा के
कि रोज लाइब्रेरी में 15 घंटा बैठने से प्रीलिम्स या फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी का मतलब आप किस प्रोसेस से काम कर रहे हो, प्रोसेस। और हमेशा में धोनी का जो स्टेटमेंट है कि प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिजल्ट, तो इवन रिजल्ट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस पे जो फोकस कर रहा है उसी का प्रीलिम्स भी निकलेगा, सिर्फ ज्ञान के बल पे नहीं निकलता है ना। तो ये आपका जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम उनतीस जनवरी से आपका शुरू है। लास्ट में फाइनल आपको ये भी बता दूं कि इस प्रोग्राम का फ़ायदा कैसे उठाना है। एक बार एक डॉक्यूमेंट देख लीजिए, ये विजन आईएएस का क्विक रिवीजन मॉड्यूल मटेरियल है पार्लियामेंट का। आप देख सकते हैं कि पूरा जो आप इतना डिटेल में लक्ष्मीकांत से आप पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, बहुत टाइम लगता है, ये शॉर्ट नोट्स की तरह आपको पूरा बना दिया गया है। इसके अलावा आपको इसमें बहुत सारा स्पेस है जिसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना है। जैसे मॉक लगा रहे हो, कुछ नया चीज़ मिला तो यहाँ पे ये सब स्पेस आपका स्पेस है, ये सब स्पेस आपका है। यहाँ पे या तो मॉक टेस्ट से या फिर आप अपने करेंट अफेयर PT 365 से आप वैल्यू एडिशन, खूब सारे आपको स्पेस मिल जाएंगे। अब देखिए एक बार मैं आपको स्पेस दिखाऊं, उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। मार्जिन्स तो हैं ही, साथ में बगल में देखिए कितना स्पेस है। इन सब स्पेस में आप जो भी नया कॉन्सेप्ट, नया फैक्ट, कुछ ऐसा मिलता है जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, देखिए कितना स्पेस है, सब में आप ऐड कर सकते हो, आराम से ऐड ये सब स्पेस में कर सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स, खासकर जिन बच्चों के पास शॉर्ट नोट्स नहीं है उसके लिए बेहतरीन शॉर्ट नोट्स है ना। तो आपको करना क्या है, क्विक रिवीजन क्लास किया, इस क्लास के आधार पे ये नोट्स को रिवाइज किया जो आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इस नोट्स के आधार पे, इसको QRM बोलते हैं, क्विक रिवीजन मटेरियल बोलते हैं। इस नोट्स के आधार पे PYQ आपने सॉल्व किया और PYQ में जो भी नया चीज़ आपको जानने को मिल रहा है उसके एनालिसिस से अपने क्विक रिवीजन मटेरियल में उसको वैल्यू एडिशन किया। उसके बाद जब ये पैरेलली आप PT 365 पढ़ सकते हो, पॉलिटी का पैरेलली आप पढ़ रहे हैं, या अगर इस सब्जेक्ट का बाद में आएगा तो उस समय पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ उस टॉपिक से, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ जानकारी मिला तो इसका वैल्यू एडिशन इस QRM मटेरियल में किया। QRM मटेरियल आपका एक सोर्स बन जाएगा जिसमें सारे वैल्यू एडिशन आ जाएंगे। तो आपके लिए रिवीजन करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो यही आपका QRM का क्लास है, शुरू हो रहा है। इन जनरल इसमें एक सब्जेक्ट में 7 से 8 दिन लगेंगे, किसी में 9 दिन भी लग सकते हैं। कोई ऐसा वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये आपका एक महीने में समझ जाइए कि मिनिमम 3.5 से 4 सब्जेक्ट, मिनिमम 3 सब्जेक्ट का रिवीजन करा देगा, जो छोटी बात नहीं है। पैरेलली आप अपना PYQ लगा सकते हैं, मॉक लगा सकते हैं। जैसे ही मान लीजिए पॉलिटी से मैं शुरुआत करूंगा, पॉलिटी समाप्त हुआ, उसके बाद पॉलिटी का मॉक लगाया और QRM में उसमें वैल्यू एडिशन किया। तो आपके रिवीजन के लिए ये बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी होगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।